हमारे इसमें यही कथा है। कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि यह भागवत हमारे जीवन की कथा है। इन कथाओं को सुनते हुए जब हम सामने कथा को सुनते हैं और कथा को सुनते हुए जब अपने जीवन को देखते हैं तो पता लगता है ये दूसरे की कथा नहीं है, तो मेरे जीवन की कथा है, यह तो मैं हूं। हमारे भी यही स्थिति है महाराज। जब हम देखती लोग कि यूं का घर में पर बेटी जो सास उचर गुआरी दुए बन इन रेंदी कि जन मां और बेटी सास और गुआरी इन रेंदी जन मां और बेटी और दुए भैत राम लक्ष्मण करा मिल के रेंदी मीशे तो चरण लेकिन सुन सास वो भई कि चेथे देख के तो गुआरी की सांस अटक जा। सास वो भई कि सास गुआरी की सांस अटक जा। अरे माँ की तरह इतना प्यार से रहेंगे। अब सास के पास आई, सास के पास आकर के बहू की बुराई, बहू के पास आकर के सास की बुराई, भाई के पास भाई की बुराई, भाई के पास भाई की बुराई। बात कुछ भी नहीं। आप अगर बात की तह में जाओगे तो बात कुछ भी नहीं। वो तो केवल एक आग लगाना खड़े यखा छुई वखर वखा छुई वख छोया छुया लोग की छुयो मां मिल ममसी खोया से। तो ये जो छुया प्रकृति का लोग होंगे ना बलियों से अपने परिवार तक बहुत बच्चा की तरफ चढ़ो यो को काम ये होंगे। ये जो भरे पूरे हरे भरे घर को भी जला करके खाक में कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बच करके रहना चाहिए, अपने परिवार को बचा करके रखना चाहिए। एक गाँव दक्ष प्रजापति बात नहीं चल, लेकिन सामने से आंखों से इशारा के बोले देख दक्ष तेरा जवाई तेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ। अरे जवाई तो बेटे के समान होता है ना, इसको तो तुम्हारे स्वागत में खड़ा होना चाहिए था। अब जैसे ही आग लगाई महाराज, अब तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। अयम तु लोकपालानां यशो निरपत्रपः सद्भिराचरति पंथा येन स्तब्धेन दोषिता। अरे भाई तुम तक के पता ये शमशान में रहने, अब शमशान में रहने भूत प्रेत दगड़े रहने ये तक के पता कि समाजक भी जमकन करेंगी। वो तो मेरे पिताजी ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी बेटी इसको दे दी। मैं तो इस भूत प्रेतों के साथ रहने वाले को मैं अपनी बेटी कभी भी नहीं देता। गृहीत्वा मृग सावाक्ष्य पाणिं मर्कटलोचन। ये बंदर की जैसी आंखों वाला मैं इसको अपने बेटे कभी नहीं देता। यहाँ दक्ष प्रजापति बाबा भोलेनाथ को गाली दिए जा रहे हैं और माँ भगवती सरस्वती उन गालियों को स्तुति के रूप में परिवर्तित किए जा रही है। आज से मैं नियम बनाता हूं कि इस शंकर को कोई भी अपनी पूजा में भाग नहीं देगा। कोई भी यज्ञ करेगा, पूजा पाठ करेगा, इस शंकर को कोई स्थान नहीं देगा अपने पूजा में। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार से कहा। बाबा भोलेनाथ तो वहां से चुपचाप चले गए। यहाँ जो बाबा भोलेनाथ के जो गण हैं नंदी बाबा, उन्होंने दक्ष प्रजापति को श्राप दिया। दक्ष प्रजापति ने इनको श्राप दिया। आपस में जब गाली गलौज लड़ाई झगड़ा होने लगा, बाबा भोलेनाथ तो वहां से चले गए, जाकर के अपनी तपस्या में बैठ गए। यहाँ नियम बनाया है दक्ष प्रजापति ने कि शंकर को कोई अपनी पूजा में नहीं बुलाएगा, तो सबसे पहले मुझे ही उस का पालन करना चाहिए। एक यज्ञ किया, सती को और भोलेनाथ को नहीं बुलाया। अब लोग पता से कि यूं थे नहीं बुलायूं चा, लेकिन जान बुझ के उनके घर काकने बैठे उनके चौकम बटे जाना चाहिए। आग तो लगानी चाहिए ना, उनके चौकम बटे जाना चाहिए, उनके कूड़ मथुन बटे विमान जाना चाहिए। आज देखनी चाहिए, पर आज तक तो लोग इतना कखी नहीं जानते। अच्छा ये बात तो कभी आंधे नहीं छाए लोग आज नहीं बटे के लिए आना वाला
रोक लिया माँ भगवती सती ने। बोले अरे भैया कहाँ जा रहे हो? अरे बोले सती तुझे नहीं पता, तेरे पिता के घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, सभी देवी देवताओं को उसमें बुलाया गया है। अब जैसे ही माँ सती ने सुना कि पिता एक यज्ञ कर रहे हैं, सो अब बेचैन हो गई। मैं तक बात चना, मैं तमा जान जरूरी इत बड़ो यज्ञ होनो च, मैं तमा जान जरूरी। अरे बिना पूछा जाए नहीं सकूं, किले के बाबा जी बैठे छी तपस्या में, भोलेनाथ बैठे हैं तपस्या में, बिना पूछे जा नहीं सकती हूँ और मायके में जाए बगैर रह नहीं सकती हूँ, क्या करूं? इसी समय बाबा भोलेनाथ तपस्या से जागे हैं। जय सच्चिदानंद भगवान की। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सते जगत पति जागे। जैसे ही भोलेनाथ की तपस्या पूरी हुई, सो राम नाम श्री राम कह करके बाबा भोलेनाथ गाने लगे। माता समझ गई कि भोलेनाथ की तपस्या पूरी हो गई है, जाकर के प्रणाम किया। बोले स्वामी जी, पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, और यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव माँ भगवती सती ने रखा है। प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम। इन निबा की मेरे पिताजी घर में यज्ञ होना बल अगर इन बोलू कि मेरे पिताजी का घर में यज्ञ होना चाहिए तो वे सकत बोल दिया कि तेरे पिताजी घर में तो जा ले दी मैं तक कुछ नहीं चाहिए। एक भाव तो ये है, और दूसरा भाव बोले आपके साथ मेरा विवाह हुआ है, वो अब आपके ससुर हैं, इसलिए मेरे पिता हैं। हम अपने समाज में भी देखते हैं कि कई जगह जवे की और ससुर जी की खटपट हो जान, ससुर जी की और जवे की आपस में खटपट हो जान, तो बेटी भी अपन मैं तो जान छोड़ दी, बेटी के बीच जो अपन मैं आन जाना जो चक्कर है ना कम हो जाती, बलियों थे तो देख ही नहीं सकता क्या कर जाके। तुम्हारे ही कारण मेरे अब वो मेरे पिता इसलिए हैं, वो पहले तुम्हारे ससुर हैं, इसलिए मेरे पिता के घर में यज्ञ नहीं हो रहा है, तुम्हारे ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम्, प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम्, प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम्, निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल, निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः, वयं च तत्राभिसरामः वामते, वयं च तत्राभिसरामः वामते, यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति, यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम्, प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम्। आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है, इसलिए हमें भी वहां पर जाना चाहिए। बस देवी कोई कार्ड, कोई बुलावा, कोई मैसेज, कोई फोन, कुछ बुलावा आई हो चा, बल बुलावा तो कुछ नहीं आई। बोले देखो देवी, अनाहुताच्चये देवी गच्छन्ति पर मंदिरम, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। आवत ते हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह,
चाहे सोने की बरसात हो रही हो, लेकिन अगर आपके जाने से सामने वाले की आंखों में चमक नहीं आ जाए, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं छा जाए, तो उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। बोले आपकी बात सही है, लेकिन देखो पिता का घर है, पिता के घर में मंदिर में बोले बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। तेरी बात है, तेरी ठीक से बिल्कुल बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन अगर वहां कोई तुम्हारा बुरा करने वाला हो, बुरा चाहने वाला हो, तो वहां पर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना है। देवी मानने को राजी नहीं है, मैं तो जाऊंगी। समझ गई है कि दक्ष प्रजापति का अगर यज्ञ पूरा हो गया तो लोगों का मन में पूर्ण विश्वास हो जाए कि शंकर जी की पूजा कार निकार। बोले भोलेनाथ की पूजा करो या ना करो, यज्ञ पूरे हो जाते हैं। मां भगवती सती ने कहा कि बिना भोलेनाथ की पूजा के कोई यज्ञ पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे जाना जरूरी है। देवी नहीं जाना है, बोले नहीं हम तो जाएंगे। तो मां भगवती सती ने अब 10 प्रलयंकारी रूप धारण कर लिए। तारा छिन्न शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी। जो 10 महाविद्याएं हैं, उन 10 महाविद्याओं का भयंकर रूप धारण किया। बाबा भोलेनाथ को डराने लगी, बस तो जानी क्षेत्र जाने। लेकिन यदि प्रजेश्य त्यतिहाय मद्वचो, यदि प्रजेश्य त्यतिहाय भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति, भद्रं भवत्या न ततो संभावितस्य स्वजनात् पराभवो, संभावितस्य यदा स सद्यो मरणाय कल्पते, यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। देवी तुम मेरे रोकने के बाद भी अगर जा रही हो तो जाओ, लेकिन मेरी बात को याद रखना, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, तेरा कल्याण नहीं होगा। मैं बोलो नहीं बननी चाहिए। स्वयं घर से जो भी उनका सामान था सब बांधा, नंदी बाबा को कहा बोले जाओ छोड़ करके आओ। अरे बस 2-4 दिन अपन जाओ छो, तुम्हारे सब कपड़ा के लिए धरी मेरा बस देखिए तो बड़ो यज्ञ होना चाहिए। कोई भी चीज देखने को वक्त कमी नहीं होनी चाहिए। तो यह बटे पर सब सामान लता सब उठाए, बटे सब लेकर चल जाए। सब बांधे हैं महाराज, नंदी बाबा को दिए हैं और भेज दिया। दूसरा भाव, बल अगर इनका कपड़ा लता कुछ भी अगर इनकी समवर्ण या फिर छोटे जैली तो मीठे बार बार इनकी याद आना। तो सब कुछ लता लपेटा नंदी बाबा के पास दिया, बोले जाओ इज्जत के साथ छोड़ करके आओ। नंदी बाबा अपने समस्त गणों के साथ गए हैं। मां भगवती सती अपने पिता के घर में पहुंची। पहले ही कह दिया था, किसने? दक्ष ने। अगर सती आ जेलना तो कोई भी झगड़े बात न करें, कोई भी उसके साथ बात मत करना। तमागतं तत्र न कश्चनाद्रियत्, मानितां यज्ञपितो भयाजन। कृते स्वश्रिवे जननीं च सादरा, कृते स्वश्रिवे जननीं च सादरा। प्रेमाश्रुकण्ठ्या परिशस्वजुर्मुदा, प्रेमाश्रुकण्ठ्या परिशस्वजुर्मुदा। सबने नजर फेर ली, केवल मां ने अपने गले से लगाया। और शास्त्र कहते हैं कि मां से ही मायका। जय दिन थे मां क्या तय दिन थे कि मैं तो मां बहुत स्वागत सत्कार हूं, भगवान करे सदनी हुई। लेकिन मां और पिताजी का जाना के बाद वो जो भाव होंगे ना,
वो फिर बदले जाए। वो उतना स्वागत सत्कार जो माता पिता के रहते हुए अपनी बेटी का अपने मायके में होता है ना, वो फिर भाइयों भाभी और भाई के द्वारा वो भाव नहीं रह जाता है। माँ से ही मायका, माँ ने देखा सामने से आते हुए, हृदय से लगा लिया। जो अन्य बहनें थी, बहनें भी आई, बहनों ने भी गले लगाया। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें बहुत मुस्कुराते हुए मिल रही हैं। यहाँ पर मुस्कुराने के लिए दो भाव है महाराज। कुछ बहन तो यहाँ वजह से मुस्कुरानी थी, बल देख हम यहाँ 15 आ गया छाया, एक तेरे का मेरे गे छे, केवल देख तू भी आ गया ना, तो हमारा परिवार पूर हो गया। भलो कर तू आ गया, त्यार से हमारा परिवार सब इकट्ठ हो गया हम। और कुछ यहाँ वजह से मुस्कुरानी थी कि बल दिया तो सही थे, कहीं बेशरम चाहिए। एक न तो कोई बुलावा, न चिट्ठी, न कुछ भी, न बिना बुलाया आनी चुपा जाएगा, तने बेशरम चाहिए। तो मुस्कुराना छी दुया, आधा बोना छी कि फल फल काटते तू आ गई, आधा बोना छी कि तू जो बेशरम करा का नहीं। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। माँ ने कहा, बोले बेटा तुझे जो दान दहेज चाहिए सो तू यहीं से लेकर के चली जा, लेकिन अगले खंडे जाइए बटे, बल में कोई भीख मांगना पड़ा है। मैं अपना हिस्सा लेने के लिए आई हूँ, यहाँ यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में मेरे पति का हिस्सा, मैं अपने पति का हिस्सा लेने के लिए आई हूँ, कोई भीख मांगने के लिए नहीं आई हूँ। दौड़ती हुई यज्ञ मंडप में गई है, वहां जाकर के देखा सभी देवी देवताओं के लिए आसन लगे हुए हैं, लेकिन मेरे पति के लिए कोई आसन नहीं है। अरुद्रभागं तमवेक्ष चाधरं पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो। भगवान भोलेनाथ का स्थान नहीं देखा। प्रातःकालीन यजमानों के द्वारा जब पूजा होती है, यहाँ पर यजमान परिवार जब एक एक चौकी पर अलग अलग स्थानों पर पूजा करते हैं, कहीं पर ब्रह्मा जी का, कहीं पर विष्णु जी का, उठ उठ करके ये इस स्तंभ में पूजा, उस स्तंभ में पूजा, यहाँ पूजा, वहाँ हनुमान जी की पूजा, सब जगह अलग अलग देवी देवताओं के लिए स्थान बने हुए रहते हैं। उन देवी देवताओं का यहाँ पर आवाहन किया जाता है। यह जो स्थान है, यह स्थान तो स्वयं तीर्थ स्वरूप है। समस्त देवी देवताओं का आवाहन। बाबा भोलेनाथ के लिए कोई जगह नहीं देखी। दक्ष प्रजापति को गाली देने लगी, दक्ष तू अपने आप को बहुत समझदार समझता है, लेकिन तू समझदार नहीं, तू तो बड़ा मूर्ख है। तूने शिव के साथ बैर किया है, जो शिव कल्याण करने वाले हैं, इसलिए तेरा कल्याण नहीं होगा। और मैं अब इस अपने शरीर को भी धारण नहीं करूंगी। क्यों? बोले इस शरीर को लेकर के अगर बाबा भोलेनाथ के पास चली जाऊंगी और वो मुझे कहेंगे आओ दक्ष की बेटी, आओ दाक्षायणी, दाक्षायणी त्याह यदा सुदुर्मना। दाक्षायणी कह करके अगर उन्होंने मुझे बुला दिया तो मेरे लिए तो उसी समय मृत्यु के समान कष्ट होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। इसलिए मैं अब इस शरीर को भी धारण नहीं करूंगी। सती मरत हरिसन बरु मांगा, सती मरत हरिसन बरु मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा। जन्म जन्म पद शिव अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा। सती ने भगवान नारायण की प्रार्थना की, प्रभु इस शरीर को छोड़ रही हूँ, लेकिन अगले जन्म में भी भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दे देना। उसी समय योग के द्वारा अपने शरीर में अग्नि का संधान किया है, योगाग्नि के द्वारा शरीर को शांत कर दिया है। भवो भवान्या निधनम प्रजापते। बाबा भोलेनाथ
अपने कैलाश पर्वत पर बैठे हुए समाचार मिला कि सती का शरीर शांत हो गया है। उसी समय अपने सिर से एक बाल उखाड़ा है, जटा को नीचे पटका और वहां से भगवान भैरव वीरभद्र के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र भगवान प्रकट हुए, बोले क्या करूं, आज्ञा दीजिए। बोले क्रुद्धम तम किम करोमि गृणंत माहा। किम करोमि, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। वीरभद्र ने कहा, बोले दक्षम सयज्ञम जहि मदभटानाम। मेरी समस्त सेना को साथ लेकर के जाओ और दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र गए हैं, दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट किया। दक्ष प्रजापति ज्यादा बोल रहे थे तो सिर पकड़ करके घुमाया, यज्ञ कुंड में स्वाहा। सभी देवी देवता बड़े चिंतातुर हुए, बोले यज्ञ चल रहा था, यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो सभी देवी देवता मिल करके भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में गए हैं। आइए हम भी बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में जाएं, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप शिव शंकर